समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। यहाँ पे हमें एक समांतर श्रेणी ही ज्ञात करना है जिसका पांचवा पद जो है 15 है और तीसरे और आठवें पदों का योग यानी तीसरे और आठवें पदों को जोड़ते हैं तो 34 आता है। ये प्रश्न जो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स से है और ये है अलजेब्रा से और अलजेब्रा के जो है समांतर श्रेणी से है। तो यहाँ पे हमको जो है समांतर श्रेणी ज्ञात करना है और हमें कुछ नहीं मालूम है, हमको सिर्फ मालूम है कि पांचवा पद जो है 15 है और तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो 34 आता है। तो यहाँ पे हमको जो है समांतर श्रेणी मालूम करने के लिए पहले ए यानी कि पहला पद और पदांतर डी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कुछ नहीं मालूम है, ए भी नहीं मालूम है, डी भी मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं। लिखिए माना प्रथम पद यानी कि ए इक्वल टू, यहाँ पे ए मत लिखिए, यहाँ नहीं लिखिए, बराबर लिखिए और ए मानिए ही, माना प्रथम पद बराबर ए तथा पदांतर बराबर डी। लिखिए प्रश्न से क्या है, यहाँ पे देखिए पांचवा पद 15 है यानी कि T5 बराबर कितना है 15, या लिखिए या T5 बराबर क्या होता है, ए और डी लेते हैं तो ऐसे होता है a प्लस 5 है ना तो 4d हो जाता है, 4d बराबर 15। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अगेन लिखिए अब देखिए तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है यानी कि T3 और प्लस T8 इक्वल टू 34, या लिखिए या T3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d और T8 क्या हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 34, या लिखिए या a और a क्या हो जाएगा 2a और 7d और 2d तो हो जाएगा 9d इक्वल टू 34 और ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 4d है, यहाँ पे 9d है, तो हम क्या करते हैं a को ही बराबर कर देते हैं, इसमें जो है 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 1 से 2 घटा देंगे ताकि ये वाला चला जाए। लिखिए समीकरण 1 में जो है कितना करना है 2 से गुना, समीकरण 1 गुने 2 माइनस 2 से। लिखिए यहाँ पे 1 में जो है 2 से गुना करना है तो यहाँ पे 2 से गुना कीजिए, लिखिए 2a हो जाएगा, 2a प्लस 4 दूना 8d और बराबर 15 दूना 30, और ये लिखिए समीकरण 2 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, इसमें कोई नहीं बढ़ोतरी होगा क्योंकि इसमें गुना नहीं कर रहे हैं और घटाना है तो माइनस माइनस और माइनस, तो यहाँ पे ये गया, ये तो गया देखिए, और 8d में से 9d गया तो माइनस d बचा और बराबर 30 में से 34 गया तो माइनस 4 और माइनस से माइनस काटिए इसलिए लिख दीजिए d इक्वल टू 4। d आपका मालूम हो गया 4। अब आपको a मालूम करना है तो समीकरण 1 में जो है d का मान रख दीजिए। लिखिए समीकरण 1 में d के मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d बराबर 15 यानी कि a प्लस 4d बराबर 15, या लिखिए यह d का मान रखिए a प्लस 4 गुने 4 बराबर 15, या लिखिए यह a प्लस 4 चौका 16 बराबर 15। आगे बढ़िएगा, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, आप आगे बढ़िएगा, या लिखिए या क्या हो जाएगा 16 को उधर ले जाइए, a इक्वल टू 15 माइनस 16, या लिखिए या a इक्वल टू 15 में 16 गया तो माइनस 1, इसलिए आपका a मालूम हो गया माइनस 1। आपका देखिए a भी मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया। अब आपको समांतर श्रेणी मालूम करना है, तो समांतर श्रेणी कैसे मालूम कीजिएगा, तो लिखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी बराबर, लिखिए समांतर श्रेणी बराबर, तो यहाँ पे a मालूम है माइनस 1, अब यहाँ पे आपको d मालूम है 4 यानी कि 4 4 ये बढ़ते जाएगा, इसमें 4 जोड़िएगा तो क्या आएगा, यानी कि माइनस 1 जोड़ 4 तो 3 आएगा ना, और इसमें जो 4 जोड़िएगा तो 7 आएगा, इसमें 4 जोड़िएगा तो क्या आएगा 7 4 11 आएगा, और इसमें 4 जोड़िएगा तो क्या आएगा 11 4 15 आएगा, 4 4 बढ़ते जाएगा क्योंकि पदांतर जो है 4 है। इस तरह से लिख दीजिए ऐसे, बस ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। यही आपका जो है ये समांतर श्रेणी, यही आपका आंसर है।